तो उसकी आत्मा को उसने पिता के हाथ में सौंपा, शरीर को उसने कब्र में रखा, फिर उसका प्राण किधर गया? वो अधोलोक में गया। तो एक ही वक्त में प्रभु यीशु मसीह कब्र में शरीर है, आत्मा पिता के हाथ में है, और वो सोल से, जिसको प्राण कहते हैं, वो अधोलोक में उन कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया था। वो कैदी आत्मा कौन है? 3 दिन के बाद हम क्या देखते हैं? मार्क 16:16 के अंदर वो जी उठा और उसी शरीर में वो बाहर निकल कर आया, जो शरीर उसने शागिर्दों को दिखाया, कहा कि देखो वही खीले की निशानी। थोमा ने कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली नहीं डालता उसकी पंजर पर, मैं विश्वास नहीं करता। प्रभु ने आकर वही बताया और कहा कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। सो प्रभु यीशु मसीह ये क्रूस पर प्राण देना, कब्र में रखे जाना और 3 दिन के बाद वो फिर से उसी शरीर को लेकर आना, ये 3 दिन के बीच में वो कहां गया था, ये आज शाम हम लोग ढूंढेंगे। बहुत से लोग जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, पर एक विस्तार रूप में हम लोग देखेंगे कि प्रभु प्राण के रूप में वो कैदी आत्माओं को कैसे प्रचार करने गया। अगर हम देखेंगे कि यीशु क्रूस के बाद किधर गया, तो जब वो क्रूस पे था उस समय में वो क्या कहा, कहां वो जाने वाला है करके वो बताया था, वो देखेंगे हम लोग। और वो है लूक चैप्टर 23 वर्स 42 में, जब वो चोर उससे कहता है, जब आप अपने राज्य में आएंगे प्रभु तो मुझे स्मरण करना। तो प्रभु उससे कहता है, आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा। यही एक क्लू है आपके पास कि सूली में उसने अपना प्राण देने के बाद वो कहां गया था। इस एक ही क्लू है आपके पास में। उसने उस चोर से कहा, आज तू मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा ना। आप देख सकते हैं ये पैराडाइज जो है ये हेवन नहीं है। पैराडाइज का मतलब हिंदी बाइबल कहता है स्वर्ग लोक, स्वर्ग नहीं स्वर्ग लोक। जहां जो मसीह में सोते हैं वे जाके विश्राम करते हैं, उसको बोलते हैं पैराडाइज। अब ये विश्राम करने वाली जगह अलग है और स्वर्ग अलग है। अगर ये स्वर्ग और विश्राम करने वाली जगह को आपको मैं डायग्राम में बताऊं, तो मैं एक छोटा सा बताऊंगा जो बिल्कुल आखिर में आपको समझ में आएगी। द वर्ल्ड सीन एंड अनसीन, देखी हुई दुनिया, अनदेखी दुनिया। आज हम लोग यहां बैठे हैं, एक देखी हुई दुनिया है जो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, ये पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक अनदेखी दुनिया भी हमारे साथ है। अभी हमारे साथ देवदूत लोग अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, एंजल्स लोग हमारे बीच में है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। वो अनदेखी दुनिया, लेकिन वो है। क्या विश्वास करते हैं एंजल्स लोग हैं? प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो उधर मैं हूं। वो है आज हमारे बीच में। उसको बोलते हैं अनसीन वर्ल्ड। एक सीन वर्ल्ड है जो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये मंडप देख रहे हैं, ये सब, दिस इज ऑल सीन। बट देयर इज वन मोर वर्ल्ड दैट इज अनसीन। सो ये अनसीन वर्ल्ड है और ये सीन वर्ल्ड है। अभी जिधर हम लोग बैठे हुए हैं वो है सिविलाइजेशन, साइंस। यहां हम बैठे हुए हैं। जब कोई एक आदमी मरता है तो वो यहां जाता है जिसको बोलते हैं रीजन्स ऑफ द लॉस्ट। ये धरती के नीचे पहला जगह है। उसके बाद रीजन्स ऑफ द डीमन स्पिरिट, जो लूसीफर के साथ में गिरा दिए गए वो अंधकार की शक्तियां। और तीसरा था जिसको शैतान। उसी तरह धरती के ऊपर 3 भाग है। यह है पेथ सिविलाइजेशन, जहां प्रभु में जो मरते हैं वो यहां जाते हैं, जो पाप में मरते हैं वो यहां जाते हैं। इसीलिए बाइबल यीशु मसीह जी उठने के बाद किसी को मरा नहीं बोलता, सोया है करके बोलता है। क्योंकि जो यहां जाते हैं उसी को बाइबल मरा करके बोलते हैं, जो यहां आते हैं उनको बाइबल बोलते सोया है।
लाजरस के विषय में प्रभु ने क्या बोला? हमारा दास लाजरस सोया है, मरा करके नहीं बोलता है। पहला कुरिन्थियन 15 में पौल कहते हैं जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। तो मसीह में मरण नहीं है, मसीह में जो जाते हैं वो महानिद्रा में रहते हैं। इसके ऊपर वाली दुनिया है एंजेलिक बींग्स, रीजन्स ऑफ द एंजल्स, और इसके ऊपर 7th स्टेप गॉड हेवन। सो 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, और हम लोग इस बीच के सिविलाइजेशन के अंदर अभी बैठे हुए हैं। ये 7 डायमेंशन की बहुत बड़ी स्टडी है। फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन। सो फर्स्ट डायमेंशन लाइट है, सेकेंड मैटर है, थर्ड टाइम है। जब परमेश्वर ने टाइम को बनाया वो एक डायमेंशन है, हम लोग को आने में देर हुई, टाइम है। टाइम के अंदर एक समय, एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग बंधे गए हैं। एक है मैटर, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, ये धरती, आकाश, ये चूज, ये सब धरती, मैटर। उसके बाद है लाइट, सबसे पहली सृष्टि जो परमेश्वर ने किया, अंधकार में कहा उजाला हो, उजाला हो गया। सो एक लाइट का डायमेंशन है, एक मैटर का डायमेंशन है, और एक टाइम का डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन जो है वो है साइंस। ये सब डायमेंशन में आता है। मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब फोर्थ डायमेंशन में आती है जो साइंस से संबंधित है। फोर्थ डायमेंशन में अनसीन वर्ल्ड के साथ में आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे बाइबल के अंदर मरे हुए आत्मा को बुलाते थे, शामुएल की आत्मा को बुला के अधोलोक से उससे बात करते थे। ये फोर्थ डायमेंशन, जो मुझे दिखाई नहीं देता मैं उनसे बात कर सकता हूं। अभी मैं फोन लगाऊं, अमेरिका में मेरे भाई से बात कर सकता हूं, पर मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी वाणी मेरे पास आती है। ये फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन अंडरवर्ल्ड, जो दुनिया अंडरवर्ल्ड है उसको फिफ्थ डायमेंशन। सिक्स्थ डायमेंशन ह्यूमन, हेवन। सेवेंथ डायमेंशन वेयर गॉड स्टेज। और परमेश्वर ने 3 स्टेप्स ऊपर रखा है, 3 स्टेप नीचे जैसा है। ये पहला आंगन मंदिर का, ये भीतरी आंगन, और ये महापवित्र स्थान। ये 3 स्टेप, और ये जेकब का सीढ़ी है जो प्रभु ने हमें ऊपर जाने के लिए रखा हुआ है। ये अलग अलग सब्जेक्ट है। एक डायमेंशन में एक ही दिन बात कर सकते हैं, ऐसे 7 डेज 7 डायमेंशन में बात करना। पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक अंडरवर्ल्ड और एक ऊपर की दुनिया है। सो जो लोग मसीह में सोते हैं वो कहां जाते हैं? बहुत सारी बातें। आज के वो दिन जो कि आज से 2000 साल पहले जब प्रभु को कब्र में रख दिया गया था, और जो लोग जाकर अपने अपने घर में बड़े चिंतित बैठे थे क्योंकि यीशु मसीह को कब्र में रख दिए। अब कल सवेरे जब कुछ बहनें कब्र में गई तो कब्र खुला हुआ था, वो था रिजरेक्शन डे। लेकिन ये क्रूसिफिकेशन और रिजरेक्शन के बीच में जो है, जिसको हम लोग आज सैटरडे में बैठे हैं, ये दिन के बारे में आप देखिए कि क्या हालात थी उस समय में। बड़ी उम्मीद थी उनको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उन्होंने सब अपने सांप्रदायिक छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। पतरस बोलता है, प्रभु सब छोड़ के आपके पीछे चल रहे, हम लोग कहां जाएंगे? जब एम्माउस को 2 चेले जा रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिया, तो वो चेलों ने यीशु को क्या बोला? हमारी बड़ी आशा थी, वो कहता था 3रा दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन अभी कुछ हमारी बहनें गए थे कब्र पे, उसको नहीं पाया, पर हमें मालूम नहीं वो जी उठा है या उसके शरीर को लोग लेके चले गए, पर हमें कुछ खबर नहीं। ऐसे चिंतित थे वो लोग जब तक पुनरुत्थान का खबर नहीं मिली उन्हें। तो ये वो दिन है कि हमारा प्रभु को कब्र पे रख दिया, अब हमारा क्या होगा? ऐसी बेमौत प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, जबकि वो मसीहा कहला रहा है। तो इनको बोले कि इतनी बेमौत से मारा गया। उनको यकीन नहीं हो सकता कि उनका प्रभु जो उनके साथ मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को दिखाता, लंगड़े को चलाता, उसके साथ इतना बुरा हाल होगा, ऐसा उन्होंने विश्वास नहीं किया।
यहां तक कि जब उसकी बेहाल हो रही थी उस रात, जो 39 कोड़े के फटके लग रहे थे, उस दिन पतरस खुद देख लिया और बोला मैं नहीं जानता उसको, वो कौन है। घबरा गया वो। उस लड़की ने 3 बार उस आदमी को पकड़ा, ये गलीली है, देखो उसी की भाषा करता है। उसने भाषा भी बदल दिया। फिर कहा ये उसी के साथ में है, बोले नहीं मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसे जानता ही नहीं। तीसरी बार तो वो धिक्कारने लगा यीशु मसीह को। इतना बुरा हाल देखकर मौत से घबरा गए। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगले दिन तो पुनरुत्थान का है, सब जाकर एक बंद कमरे में छिप कर बैठे हैं। कुछ बहनों ने खबर दिया कि वो जी उठा है, कब्र खाली है, फरिश्तों को मिलकर आए। अब इनकी हिम्मत हो नहीं रही है कि फिर वो गया कहां। अचानक बंद कमरे में यीशु अंदर आ गया, बोला तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। पहले वाली शरीर में जो यीशु आया था उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता था। जी उठने के बाद वो जो शरीर में आया उसके लिए दरवाजा खिड़की खोलने की जरूरत नहीं, वो सीधे अंदर आ गया उनकी और कहा तुम्हें शांति हो, क्योंकि अब वो दूसरी देह में जी उठा है। उसको कहते हैं थियोफनी बॉडी या वचन का शरीर। सो ये चोर हमें बताता है, जिसको जवाब मिली थी आज तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। तो ये पैराडाइज किधर था? पॉल हमें बताता है इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8 के अंदर, when he ascended on high, he led the host of captives and he gave gifts to men. He ascended, what does it mean? But he also had descended into the lower regions of the earth. पॉल कहता है कि वो ऊपर चढ़ाया गया। अगर वो ऊपर चढ़ाया गया तो उतना ही वो गहराई में भी जाके आया, यही पॉल बता रहा है। वरना उसको असेंडेड बोलने के लिए उसको पहले डिसेंड होना जरूरी है। और वो कहते हैं कि उन कैदी आत्माओं को वो अपने साथ ले गया ऊपर। और ये कैदी आत्माओं को जब वो अपने साथ कैप्टिव लिखा है, तो फिर अगर ये कैदी आत्मा को अपने साथ ले गया, इसका मतलब उनको आजाद किया। फिर आजाद करने के पहले वो कैद में थे। सो कैद में कहां थे? नीचे थे, अधोलोक में। तो पौल कहता है जैसा वो ऊपर चढ़ा वैसा वो नीचे भी गया था। हालेलुया। उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण दिया, बाइबल कहती है कि अधोलोक में सभी संत लोग उसकी इंतजार कर रहे थे कि हमारा मसीहा आएगा और हमें छुड़ाएगा। यहां पर अब्राहम है, याकूब है, इसहाक है, अय्यूब है, जितने संत लोग पुराने नियम में सोए थे, सब इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन उनका मसीहा आएगा, उनको इस मौत के बंधन से बाहर निकालने वाला है। क्योंकि ये लोग सब इसी आशा में मरे थे कि एक दिन हमारा मसीहा मिलेगा, वो हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 50 में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। जब याकूब मरने पर था, उसने अपने 12 बेटों को बुलाया और उनसे शपथ ली, मैं मरूंगा, मुझे इधर मिट्टी मत देना, मेरी हड्डियों को अपने साथ ले जाना, क्योंकि जब प्रभु तुम्हें भेंट करेगा वायदे के देश में, तब हम लोग फिर से जिंदा होने वाले हैं। तो वो हड्डी अपने साथ ले जाने के वायदा की। जब याकूब मरा तो यूसुफ अपने पिता को जाके दफन विधि करके आता है। वो वहां ले जाता है जहां बाप इब्राहिम को दफनाया था, मकपेला में। अब्राहम ने, याकूब ने बोला ये पराये देश में हमें दफन मत देना, मिट्टी मत देना। उसके बाद यूसुफ जब मरने पर था, उसने अपने बेटों को बुलाया, मेरी हड्डी को यहां मत रखना, मेरी हड्डी को तुम अपने साथ ले जाना। ये सब महान व्यक्ति लोग अपने हड्डी साथ में लेके चलने लगे, आज्ञा दी अपने बच्चों को, हमें पराये देश में मिट्टी मत देना, क्योंकि इनकी सबकी एक उम्मीद थी एक दिन मसीहा आएगा और यही हड्डी नया शरीर पहनकर ऊपर आने वाला है। एक पुनरुत्थान की शक्ति उनके पास में थी। अब एक्सोडस चैप्टर 13 पढ़ोगे तो जब ये लोग मिस्र देश की गुलामी से निकलते हैं तो बाइबल कहती है उन्होंने
अपने दादा परदादाओं का हड्डियों को भी साथ में लेके चले। ऐसा हो सकता है कि एक हड्डियों का थैले उन्होंने उठाया और वो लोग निकलने के टाइम मोसेस का बेटा पूछता है, पापा ये वाली थैली में क्या है? बोले बेटा अपना दादा की हड्डी है। बोले ये कहां ले जा रहे हम लोग? हमारे दादाजी ने शपथ खिलाया था, जब तुम आजाद हो जाओगे अपने मुल्क में जाओगे मेरी हड्डियों को अपने साथ ले जाओ। इसे क्यों ले जाना है? कहते हैं जब हमारा मसीहा आएगा तो हमारा दादाजी फिर से जिंदा होने वाले हैं। हालेलुया। यही आशा तो आज हम में है कि हमारे पूर्वज जो हमसे पहले जो दफन विधि किए, हम सब उनको देखने वाले हैं। मसीहत की खासियत ही यह है कि हमारे पास एक पुनरुत्थान की शक्ति है। वैसे रिलीजन बहुत है दुनिया में, लेकिन ये जिसको आप पालन करते, अभी मैं जब यहां आके बैठा पास्टर यही बोल रहा था, हमारा यीशु जिंदा है। बोलने का मतलब क्या है? हम मर भी जाए तो भी हम जिएंगे, यही आशा हमारे पास है। तो ये सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा मसीहा किस दिन आएगा और हमें उठाएगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकला तो क्या कहता है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 18 वचन। कब हाँ मिला वचन आपको? देख मैं मर गया था, पहला अध्याय का 18 वचन। अब मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। बोलो हालेलुया। आप मेरे सुन रहे हैं? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास है। इसका मतलब पहला ये मेरे पास नहीं था। किसके पास था? शैतान के पास था वो। इसीलिए तो शैतान इन सबको बंद करके रखा था। जब यीशु मसीह मृत्यु में नीचे गया तो शैतान के हाथ से वो कुंजी ले ली और उसने वो ताला खोलकर इन सबको आजाद कर दिया। और जब ऊपर आया तो उसने कहा अभी चाबी मेरे पास है, इसके पहले वो शैतान के पास थी। तो प्रभु यीशु मसीह दो कुंजियों की जिक्र करता है, दो चाबी की जिक्र करता है। एक पढ़िए मत्ती 16वां अध्याय। बैठ जाए भाई, आ जाओ कोई बात नहीं, बैठो। मत्ती 16वां अध्याय का पढ़िए 18 वचन। यस, कौन पढ़ रहे? जोर से पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ जी, कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ जी, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यही अधोलोक का फाटक। प्रभु बोलता मैं जो कलीसिया बनाऊंगा उस पर अधोलोक का फाटक प्रबल ना होगा। इसका मतलब अधोलोक उस पर जय नहीं पा सकती। और प्रभु ने कहा पतरस को मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। देखिए प्रभु पतरस को बोलता मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यानी प्रभु जब स्वर्ग से उतरा वहां से एक चाबी ले आया था नीचे, जो स्वर्ग का राज्य का चाबी, वो उसने पतरस को दिया, यानी कलीसिया को दिया। और अधोलोक में जाकर शैतान के पास जो चाबी थी उसने अपने पास ले लिया। तो स्वर्ग का राज्य की चाबी वो अपने साथ, अधोलोक की चाबी अपने साथ ले गया, स्वर्ग का चाबी हमें दे गया। इसीलिए आज चर्च के पास में अधिकार है आपको सुसमाचार सुनाए, बपतिस्मा दे, आपको स्वर्ग का दरवाजा खोल दे। मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। बोलो हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं जब बाहर जाके प्रचार करता हूं, अगर प्रभु ने ये चाबी पोप के हाथ में दिया होता तो क्या होता? वो सबसे पहले कैथलिक लोग को अंदर लेता। अगर जॉन वेस्ली के हाथ में दिया हो तो बोले कि खाली मेथोडिस्ट वाले अंदर आओ पहले। तो प्रभु ने अच्छा किया किसी संस्था के हाथ में नहीं दिया, पतरस के हाथ में दे दिया। वरना संस्था वाले अपने प्रेफरेंस मेंबर को पहले अंदर लेते
प्रभु ने पतरस को बोला, तू जो पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में होगा, तू जो पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। बोला हालेलुया। तो स्वर्ग की चाबी उसने कलीसिया को दिया, और जो चाबी शैतान के हाथ में थी वो अपने पास लिया। और प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं, अब अधोलोक और मृत्यु की चाबी मेरे पास है। और इन कैदी आत्माओं को उसने क्या किया? पढ़िए मत्ती 27 अध्याय का 51 वचन। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। हाँ जी, और धरती ढोल गई जी, और चट्टानें फट गई जी, और कब्रें खुल गई कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सौ जी उठे। बोलो हालेलुया। जब प्रभु क्रूस में कहा इट इज फिनिश्ड, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, मरे हुए लोग लोटे, पवित्र लोग उठकर, हालेलुया। ये पवित्र लोग किसके इंतजार कर रहे थे? जिस दिन तक यीशु क्रूस पर बोला तुम्हारा हर पाप का दमड़ी मैं चुका दिया, तब तक वो नीचे थे बंधन में। जब प्रभु ने बोला इट इज फिनिश्ड, सब लोग ऊपर उतर कर आ गए। यानी पहला पुनरुत्थान हो चुका है। अभी बहुत लोग जाते हैं जेरूसलम घूमने और फोटो निकालते, डेविड का कब्र, एस्टर का कब्र, ये जब पुराने लोगों के कब्र में फोटो निकालते, मैं आपको बोलता हूं वो खाली ईंट और पत्थर और सीमेंट का कब्र है, उसके अंदर पवित्र लोग नहीं है। क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, उस दिन दाऊद उठ गया, अब्राहम उठ गया। अब वो कब्र खाली पड़ी है, उसमें जो सोए थे वो यीशु मसीह के साथ चले गए आसमान पर। उसी पैराडाइज की बात प्रभु कहता है चोर से, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया। अभी इसकी डिफरेंसेस को हम लोग देखने के लिए मैं आपको लूक की किताब 16वां अध्याय में लेके जाता हूं, जहां पर आप इसका अंतर देख सकते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह नरक का पर्दा खोलकर बताता है मौत के बाद क्या होती है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता। हम तो संडे स्कूल की स्टोरी से ये सुनते आए हैं। एक धनवान था जो अच्छी खाना और अच्छे वस्त्र पहनता था। उसी के घर के सामने डेवड़ी में एक भिखारी था, उसका नाम था लाजरस, जो इस डेवड़ी पे से यानी टेबल पे से जो गिरता था वो झूठन को खाता था और अपना गुजारा करता था। अब इसमें सोचने वाली बात है, गौर करिए। धनवान था, धनवान का नाम नहीं लिखा है, लेकिन गरीब का नाम लिखा हुआ है। आपने कभी सोचा क्यों गरीब का नाम लिखा है? क्योंकि इसका नाम जीवन की किताब में है, धनवान का नाम जीवन की किताब में नहीं है, इसके लिए उसका नाम नहीं बोला गया। एक धनवान था। अगर स्टोरी बनती है तो धनवान का भी नाम आना चाहिए। जब भिखारी का नाम आता है तो अमीर का नाम क्यों नहीं है? अमीर चुना हुआ नहीं था, ये चुना हुआ व्यक्ति था। कब जीवन की किताब में हमारे नाम आए? दुनिया बनाने से पहले। इफिसियों की पहली अध्याय 5 वचन में लिखा है, प्रभु हमारा नाम को दुनिया बनाने से पहले लिख के रखा है। जब हम ये धरती में पैदा हुए तो ये म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड में हमारा नाम लिखा गया, लेकिन जीवन की किताब में कब हमारा नाम लिखा गया? इससे पहले कि प्रभु ने दुनिया बनाई, आपका नाम को प्रभु ने लिख के रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 8 वचन में, आपको पता चलेगा कि जिनका नाम जीवन की किताब में है वो कब लिखा गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जी, जिनके नाम बंद कर दो, उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, आवाज बहुत जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं। जिनका नाम जीवन की किताब में लिखी गई है, जो जगत की उत्पत्ति के पहले मेमना हमारे लिए खात हुआ है। सो हमारा नाम जीवन की किताब में जगत उत्पत्ति से पहले लिखी गई। बाइबल कहती है एक दिन धनवान भी मरा और गरीब भी मरा। जब गरीब मरा तो बाइबल कहती है
वो अब्राहम के गोद में चला गया। फरिश्तों ने आकर उसको अब्राहम के गोद में ले गया और वो धनवान भी मरा, लेकिन वो अब्राहम के गोद में नहीं गया, वो अधोलोक में गया। अब ये जो सीन है, ये दोनों भी सीन पृथ्वी के नीचे वाली सीन है, पृथ्वी के ऊपर नहीं, क्योंकि जितने संत लोग यीशु मरने के पहले मरे सब नीचे ही गए। यीशु के मरने के बाद जो लोग मरते हैं वो नीचे नहीं जाते, वो ऊपर जाते हैं। उसके पहले जितने मरे सब नीचे गए। उदाहरण के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दिन शाऊल को कोई जवाब नहीं मिला, ना उरीम और थमीम ने बात करी, ना कोई भविष्यद्वक्ता था, शमूएल की भविष्यद्वक्ता, वो भी मर गया। और दर्शन की बातें, परमेश्वर का वचन उन दिनों में दुर्लभ था। तभी शाऊल को युद्ध में जाना है, तो अपने आप को चादर ओढ़कर एक भावी कहने वाली के पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए शमूएल नबी को बुला। और वो जादूगरनी कहती है, इजराइल का राजा ने हमको भगा दिया है कि कोई भूत प्रेत से बात ना करे, और तू इजरायली हमारे पास आकर कहता है। अब राजा खुद ही उसके सामने खड़ा है। राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा, मेरी कुछ जरूरत है, शमूएल को बुला। और वो जादूगरनी शमूएल की आत्मा को धरती से बुलाती है ऊपर, और जब वो आत्मा ऊपर आता है तो शाऊल पूछता है वो कैसा दिखता है। वो कहती है कि वो बुजुर्ग आदमी चादर ओढ़े हुए आ रहा है। शाऊल कहता है कि वो शमूएल ही है। बोलो हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता मरने के बाद भी भविष्यद्वक्ता ही रहता है, क्योंकि वो मां के पेट से ही भविष्यद्वक्ता बन के आता है। वो बाइबल कॉलेज में जाके प्रॉफिट नहीं बनता, या बाइबल कॉलेज से पास्टर नहीं बनता, मां के गर्भ से ही वो पास्टर पैदा होता है। इसीलिए मरने के बाद भी शमूएल भविष्यद्वक्ता का रूप लेकर आया। क्या किया उसने? शाऊल, तूने मुझे नींद से क्यों जगाया? कल तू मेरे साथ ये टाइम में नीचे रहेगा। और वो भावी कहने वाली उस आत्मा को देखता है, वो किधर से आती है आत्मा? नीचे से आती है, अधोलोक से आती है। अब एक भावी कहने वाली, एक जादूगरनी, एक नबी की आत्मा को कैसे बुला सकती? क्योंकि यीशु मरने के पहले जितने मरे थे सब उन्हीं के बंधन में थे। इसीलिए तो प्रभु कहता है मैंने चाबी ले लिया, पहले उसके पास थी। अब्राहम मरता अंदर डाल के बंद किया, याकूब मरता अंदर डाल के बंद करता, यूसुफ मरता, क्योंकि ये जितने मरे सब पाप में मरते थे। लेकिन यीशु मसीह को वो बंद नहीं कर सका, क्योंकि यीशु मसीह पाप में नहीं मरा, वो एक निर्दोष बलिदान होकर मरा। इसके लिए उस पर शैतान के अधिकार नहीं चलती। बोलो हालेलुया। सो आत्माएं सब नीचे से चली आती है। सो शमूएल की आत्मा नीचे, अब्राहम भी नीचे था उस टाइम पे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब्राहम ऊपर जाता है। अब आप देख सकते हैं इस बात को कि लाजरस और इस अमीर आदमी के जीवन के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। अब ये पानी में तड़प कि एक बूंद पानी मेरे जबान पर डाल। 16वां अध्याय 24 वचन। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके हाँ जी, लाजर को भेज दे, हाँ, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। वो कहता है कि अब्राहम लाजर को भेज दे ताकि वो एक बूंद पानी मेरी जुबान पर डाल। मतलब आप समझ लेना कि नरक कितना भयानक जगह है। इस दुनिया में रहने के टाइम एक बार आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो, उसको उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करो, नरक से बच गए। नहीं तो तुम्हारे लिए नरक पक्का है, क्योंकि तुम्हारा जन्म पाप में हुआ है। अब एक बूंद पानी के लिए वो तरस गया। अक्सर प्रचार होती है, स्वर्ग से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। स्वर्ग से दर्शन मिला, सब स्वर्ग की बात करते हैं।
कभी कभी एक बार जरा ये भी दृष्टि करके देखो, नरक से भी आवाज आई थी और एक बूंद पानी के लिए आवाज आई थी। अब्राहम ने कहा संभव नहीं है। अब्राहम कहा कि जहां तू है उस आग और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। अब ना कोई यहां से वहां जा सकता, ना कोई वहां से यहां आ सकता। निर्णय ये धरती में जीने वाली जितनी उम्र है उसी में तुम्हें निर्णय लेना है। मरने के बाद कोई निर्णय नहीं ले सकता, या तो फिर मरने के बाद कोई पादरी साहब आपके ऊपर होली वाटर डाल के आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि रोमन कैथोलिक लोगों ने एक परगेटरी नाम की एक सिद्धांत बनाए हैं। वो परगेटरी में मरे हुए लोग जाके विश्राम करते हैं और वहां से फादर या पोप जो है उस जगह से वो आदमी को ट्रांसफर करके जर स्वर्ग में भेज सकता है। मान लो आपका पिताजी मर गया और वो एक नंबर का शराबी था और वो जाकर परगेटरी में रहता है और आपकी इच्छा है कि मेरे पिताजी को स्वर्ग में भेज दो, तो वो अधिकार फादर लोग के पास था कि वो परगेटरी से एक आदमी को ट्रांसफर कर सकते हैं स्वर्ग में। ये एक नई डॉक्ट्रिन कैथोलिक लोगों ने अभी भी मानते हैं उस बात को वो, पर ऐसा कोई जगह बाइबल डिस्कस नहीं करता कि परगेटरी में मरे हुए लोग जाके बैठे हुए हैं। और ये उदाहरण मैं लोगों को देता हूं कि समझ में आए। एक बार एक लड़का अपने पिता के मरने पर दफन विधि सब हो गया, बेचारा गरीब था। पादरी साहब को संडे जाकर पूछ लिया उसने, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए होंगे क्या? क्योंकि उसको मालूम था ये कभी चर्च को ही नहीं जाता था, स्वर्ग में कैसे जाएगा। लेकिन पादरी साहब के पास ठेकेदारी है, वो बोले हम भेज सकते हैं उसको। एक प्रेयर मीटिंग रखो, 500 रुपया ऑफरिंग दो, चर्च वाले को खाना खिलाओ, हम लोग उसको स्वर्ग में भेज सकते हैं। लड़का ने सोचा चलो इतना हो गया, अभी थोड़ा खर्चा करके पिताजी को भेज देंगे, बेटे का कर्तव्य है। उसने एक मीटिंग कराई, 500 रुपया ऑफरिंग दे दिए। अगले संडे वो जाकर पादरी साहब से पूछा मेरे पिताजी गए क्या? पादरी साहब बोला थोड़ा दूर तक भेजे हैं हम लोग, क्या करना पड़ेगा, एक और मीटिंग, एक और 500 रुपया, उसको अंदर भेज देंगे हम लोग। पहले ही कर्जा बाजारी हो चुका था। उसने बोला चलो एक और भी काम करते, यहां वहां से पैसा गोला किया, उसने लोगों को बुलाया, घर में प्रार्थना रखी, 500 रुपये दान भी दे दिए। तीसरे हफ्ते वो स्वर्ग में जाकर चर्च में पूछा पिताजी स्वर्ग में गए? बोले थोड़ा बाकी है, एक और सभा रखना पड़ेगा। अब लड़के ने बोला अब कहां से रखे? अंदाजा उसने पूछा पास्टर जी कितना दूर तक भेज दिया आपने? पादरी साहब गलती से बोल दिया ज्यादा नहीं, 4 फीट तक होगा। लड़का बोला तब तो मेरे पिताजी जंप मार देंगे, बोलता अभी प्रार्थना रखने की जरूरत नहीं, वहां तक भेज दिया, बहुत हो गया। अब 500 रुपए में स्वर्ग भेजने के धंधे चल रहे हैं। पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाके रुक सकते हैं और आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये आदमी को अब्राहम कहता है कि ना कोई वहां से यहां, ना कोई यहां से वहां, तेरे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा खाई है। 26 Luke 16, beside all this between there is a great gulf fixed so that which would pass from hence you cannot, neither can anyone pass to us। इन सब बातों एक बहुत बड़ा खाई है, ना कोई यहां से वहां, ना कोई वहां से यहां। मतलब ये है मरने के बाद किसने देखा, ऐसा जो सोचते हैं मरने के पहले सोच के सो कि मरने के बाद कोई यहां से वहां और वहां से यहां नहीं जा सकता। अब्राहम ने साफ इनकार कर दिया। पर ये अमीर आदमी का एक अच्छा ख्याल ये था, वो अब्राहम से विनती करता है ऐसा कर, मेरे और 5 भाई लोग हैं, ये लाजर को उधर भेज देना और उनको बताना कि तुम्हारा भाई जो चर्च के एल्डर है वो नरक में है करके उनको बताना।
क्योंकि वो सब सोच के बैठे कि हमारा बड़ा भाई चर्च को बहुत दान देता था, बहुत सुनाम था, वो स्वर्ग में गया होगा। उसको बताना मैं तड़प रहा हूं नरक में। उसकी सुविच्छा ये है कि वो भी तो वैसे ही जी रहे हैं, कल वो भी मरेंगे तो वो भी इधर ही आएंगे, इसीलिए जाकर उनको चेतावनी दे दे। अब्राहम कहता है उनके घर में मूसा की किताब है, व्यवस्था की किताब है, अगर वो नहीं पढ़ते तो मरा हुआ कोई जाए तो क्यों कर मानेंगे वो। यानी इनके घर में बाइबल थी। ये जो अमीर आदमी नरक में तड़प रहा है, इनके घर में मूसा की किताब है, लेकिन कभी पढ़ने को टाइम नहीं मिला, जैसे आज आपके और हमारे साथ होता है। बाइबल तो है हमारे अलमारी में, लेकिन पढ़ने को टाइम किधर है हमारे पास। शेड्यूल हमारा इतना बिजी हो गया, जो जीवन की बातें हैं वो हम बहुत पीछे रख दिए। सो बाइबल हमारे घर में होगा तो स्वर्ग मिलेगा करके जो ख्याल है वो आज निकाल दो। या तो फिर हमारे भाई, हमारे परदादे जो है बहुत धार्मिक थे और इसीलिए हमें ग्रांटेड में मिलेगा करके वो भी ख्याल निकाल दो। तुम्हारा पाप का प्रायश्चित तुम्हें ही करना है और कोई तुम्हारा बोझ उठाने वाला नहीं। तो अब्राहम कहता है कि उनके घर में व्यवस्था है, अगर वो उनकी भी सुने तो मुर्दों में से कोई जाए तो वो क्यों कर मानेंगे। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, मरने के बाद भी आपको सब याद रहेगा। मत सोचो कि मरने के बाद क्या होता है, सब याद रहेगा। वो गरीब लाजर, अब्राहम बोलता है तू सुख में था, वो दुख में था, याद कर। मतलब आपके आत्मा में आपके पाई कंसाइंस चालू रहती है। जैसे ये बॉडी को पाई कंसाइंस है, सेंस है, देखना, सूंघना, टेस्ट करना, महसूस करना, सुनना, ये 5 सेंस जो आउटर बॉडी को है, वैसे ही तुम्हारे सोल को भी 5 सेंस है। अफेक्शन है, रीजनिंग है, ये 5 सेंस आपका सोल कर सकती है कि मैं मर गया, यहां आ गया, मेरे भाई भी मरेंगे, वो भी यहीं आएंगे, रीजनिंग कर सकती है। मैं तो मर गया, कम से कम मेरे भाई बच जाए, अफेक्शन है अपने भाइयों के प्रति। तो ये सारे सेंस आपके स्पिरिट में काम करती है। अब ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है, ना कोई यहां ना कोई वहां। और आज अगर ये पृथ्वी में आपको वो डिसीजन लेना है कि मैं उस पार में रहूं, तो डिसीजन यहां लेना है आपको, वरना आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। जैसा दुनिया बहता है आप भी बहते जाइए, अपने आप को अधोलोक में पाओगे। लेकिन अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको डिसीजन लेना है। और यहां से वहां जो रास्ता बढ़ता है वो सिर्फ एक ही जरिया है, मनुष्य और परमेश्वर जो अपने रिश्ता को खो दिए थे। ये रिश्ता को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर आया। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर एक है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिछुआई एक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य था। केवल प्रभु ही आपको यहां से यहां का रिश्ता बना के दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरे से पहले जितने आए थे सब चोर थे, डाकू थे, मैं ही द्वार हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास जा नहीं सकता। एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह ये जगत पर इसलिए आया कि खोया हुआ इंसान को फिर से परमेश्वर के साथ में संपर्क करे, और यीशु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। यही वो क्रूस का रास्ता है जो आप यहां से परमेश्वर के साथ में संपर्क बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक ब्रिज बना के दिया। हम आगे जाएंगे। बाइबल कहती है पहला पत्रुस 3:18 के अंदर, For Christ also hath once suffered for sins. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। बोलो हालेलुया। पापों के खातिर मसीह ने दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ये क्रूस जो है, जो कल गुड फ्राइडे मनाए, ये मसीह ने उठाया हुआ दुख, और इसका वजह यह है हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यही वेदना प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा।
कि हमें परमेश्वर के साथ में नाता जोड़ दे। हम जो भटक गए थे, जो दूर चले गए थे, हमें दोबारा परमेश्वर के पास। और फिर आगे लिखा हुआ है 19 में, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। कैदी आत्माओं को प्रचार किया, बीते समय में आज्ञा ना मानी। और वहां लिखा है नूह के दिन, नूह के दिनों में धीरज, नूह का नाम आता है। उन दिनों के अंदर जिन्होंने बात नहीं मानी, उनको जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। और वो आत्माएं किधर है? कैद में पड़ी है। कौन सा कैद? अब्राहम से लेकर जितने लोग मरे थे, सब कैद में पड़े हुए थे। दे वर इन प्रिजन, क्योंकि वो पाप की दशा में मरे, इसीलिए वो कैद में पड़े थे। और यीशु मसीह कैदियों को छुड़ाने के लिए आया है। बोलो हालेलुया। पढ़िए इज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1, 2, 3। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया वो बताता है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है जी, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया जी, और मुझे इसलिए भेजा है जी, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मंदिर में गया, उसके हाथ में इज़ाया की किताब दी गई। लूक चैप्टर 4 वर्स 16 से पढ़ोगे, प्रभु ने वो जगह खोल के निकाली जहां यह लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मैं कैदियों को छुटकारा देने के लिए आया। उसका अभिषेक इसीलिए हुआ, अंधों को आंखी और कैदियों को बंधुआई से रिहाई देने के लिए वो आया था। और सब लोग उसको देख रहे थे। क्या नजर से देख रहे थे? ये तो मरियम का बेटा है, ये तो कारपेंटर यूसुफ का बेटा है। ये क्यों कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया? इसका अभिषेक हुआ है क्या? हम तो इसको जानते हैं, इसके भाई लोग हमारे साथ रहते हैं, इनके बहनें हमारे बीच में हैं। जब सबकी नजर उस पर लगी हुई थी तो यीशु ने क्या कहा? आज तुम्हारे देखते देखते यह लेख पूरा हो गया। टुडे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? इज़ाया 61 में लिखा है प्रभु का आत्मा उस पर उतरेगा। लेकिन इज़ाया 53 में क्या लिखा है? वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जब उसके हाथ में इज़ाया की किताब दी, यीशु ने 53 खोल के नहीं पढ़ा, वो 61 खोल के पढ़ा, क्योंकि वो 61 का टाइम था। जब उसे क्रूस पर मारने ले जा रहे थे तो सभी 53 चैप्टर चल रही थी। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान। ये वो क्रूस पर मारे जाने का टाइम की इतिहास। तो प्रभु जानता है अभी कौन सी स्क्रिप्चर चल रही है। कोई भी स्क्रिप्चर खोलकर आप पढ़कर उसको कहीं भी लागू नहीं कर सकते। आपको एक सॉलिड प्रमाण चाहिए, ये स्क्रिप्चर कहां फिट होता है। आप बाइबल को ऐसे पढ़ के, कोई भी अगर खुदा का एक बड़ा बंदा है, वो कहता है डोंट मिसप्लेस द स्क्रिप्चर, डोंट मिस इंटरप्रेट एंड डोंट मिसकोट। 3 बातें वचन के साथ में हमें खेलना नहीं। कहीं का स्क्रिप्चर कहीं नहीं जोड़ सकते आप, कहीं स्क्रिप्चर का कहीं अर्थ नहीं लगा सकते आप। परमेश्वर खुद अपना वचन का अनुवादक है। उसका वचन हम नहीं ट्रांसलेशन करे, खुदावन खुद ट्रांसलेशन करके देता है। जब इज़ाया ने कहा 9 अध्याय के 6 वचन में, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लोगों ने पूछे इज़ाया को, कुंवारी कैसी गर्भवती होगी? इज़ाया बोला ट्रांसलेशन मैं नहीं करूंगा, वो खुद करेगा ट्रांसलेशन।
जब समय आया 700 साल के बाद एक मरियम फरिश्ता उसके सामने खड़ा हुआ, आज प्रभु का आत्मा तुझ पर प्रसन्न है, तू गर्भवती होकर पुत्र हो जन्म देगी। 700 साल वो वचन हवाओं में तरंग रही थी, एक जगह पाने के लिए कि वो वचन किस दिन ये धरती में पूरा होगा। कई कुमारी 100, 200, 300 साल में शादियां नहीं करी, ऐसी मर गई, क्योंकि वो सोचे यशायाह का वचन हमारे अंदर पूरा हो। लेकिन उसका एक नियुक्त समय था, 700 साल के बाद वो वचन मरियम के अंदर आई और प्रभु ने उस वचन को जो वहां लिखा हुआ है यशायाह 9:6 में पूरा कर दिया। इसीलिए बाइबल में आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना पढ़ता है और कितना बंद करता है। आप पढ़िए लूक की किताब 4 अध्याय उसका 18 वचन, आपको समझ में आएगा यीशु कितना पढ़ता है और कितना बंद कर देता है। लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ जी। और मुझे इसलिए भेजा है हाँ। कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हाँ जी। कुचले को छुड़ाओ। हाँ। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। और उसने किताब अब उसने पुस्तक बंद कर दी और बैठ गया। प्रभु ने कितना वचन पढ़ा और किताब बंद कर दी। अब ये वचन को अगर पूरा पढ़ना है तो यशायाह पढ़िए 61। देखिए उधर क्या लिखा हुआ है, प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का वर्ष का प्रचार करो करके यशायाह बोलता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का जी और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। एक खुशखबरी और दूसरा बदला लेना। लेकिन यीशु ने कितना पढ़ा, खाली खुशखबरी पढ़ी, बदला लेने वाला वचन प्रभु ने बाइबल बंद कर दी, क्योंकि प्रभु पहले आगमन में बदला लेने नहीं आया था, वो खुशखबरी देने आया था। अभी वो आने वाला है सफेद घोड़े पे सवार होकर, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में बदला लेने के लिए आने वाला है। तो प्रभु ने उतना ही पढ़ा जितना काम वो करने के लिए आया था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह एक एक वचन को फॉलो कर रहा था, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही। अब बाइबल हमें बताता है स्पिरिट्स इन प्रिजन, आत्माएं बंदिश में है, कैद में आत्मा पड़ी हुई है, इन कैदी आत्माओं को छुड़ाना है। देखिए बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और आत्मा मर नहीं सकती। फिर मरे हुए आत्मा को छुड़ाने के लिए किसी को मरना है, तभी तो वह अधोलोक में जाकर उस कैदी आत्मा को छुड़ा सकता। वो आत्मा के रूप में नहीं जा सकता क्योंकि आत्मा मरती नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने एक देह धारण किया, वचन देहधारी हुआ, उस देह को ले जाकर उसने क्रूस पर मारा और उस देह के द्वारा वो अधोलोक में गया और तब उस मृत्यु में पड़े हुए कैदी आत्मा को छुड़ा के बाहर लेकर आया। बोलो हालेलुया। गॉड टेस्टेड डेथ बट गॉड कैन नॉट डाई। मरण को चखने के लिए वो इंसान बन के आया, क्योंकि वो अपनी आत्मिकता में मरण को चख नहीं सकता। जब उसने कहा आदम को तू जिस दिन फल खाएगा उस दिन मरेगा, आदम को मालूम ही नहीं मरण है क्या, क्योंकि आदम से पहले कोई मरा नहीं। जब परमेश्वर ने आदम के लिए एक मेमना काटा, उसका चपड़े का कपड़ा उनको पहनने को दिया, वो जानवर जैसे तड़प के मरती थी, तब आदम को पता चला इसको कहते हैं मरण। लेकिन एक सब्स्टिट्यूट प्रभु ने बनाया, आदम मैं तुझे नहीं इस मेमने को मार रहा हूं। इसी तरीके से ये एक प्रमाण है, एक दिन मैं खुद मेमना बन के आऊंगा, तेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा जाऊंगा। यही है वो गुड फ्राइडे। ये खबर हम लोग 2000 साल से मना रहे हैं, लेकिन ये जेनेसिस में शुरू हो गया था गुड फ्राइडे। प्रभु ने वहीं बलिदान करके आदम को लहू लुहान कपड़ा पहनाया और यही कपड़ा यीशु मसीह पहन के आता है। पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 13 के अंदर देखो वो कौन सा कपड़ा पहन के आता है।
और लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है हालेलुया। और स्वर्ग की सेना स्वयं लहू से डुबो हुआ एक कपड़ा पहनकर यीशु मसीह आसमान से आ रहा है। ये वही लहू लुहान कपड़ा जो आदम को उसने पहना था जब आदम बगीचे से बाहर जा रहा था। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। अगर आप मुझे हालेलुया बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप सुन रहे हैं वचन। प्रेज बी टू योर नेम। अब ये कैदी आत्माओं को ढूंढने के लिए हम लोग जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 and 2, and he laid hold the dragon, that the old serpent which was the devil and the Satan, कुंड में डालकर बंद कर दिया, उसको चैन से बांध दिया और ये अथाह कुंड में डालकर इसको बंद करके 1000 साल के लिए ताला लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो आज शैतान घूम रहा है इसको अधोलोक में डालकर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। ये एंजल चाबी ऊपर से लेके आता है। जो चाबी यीशु मसीह ने लेके गया था वही चाबी फिर से आता है। शैतान को उसी में डालकर 1000 साल के लिए बंद कर दिया गया ताकि यीशु मसीह का राज्य ये पृथ्वी पर 1000 साल पूरी हो और उसके साथ आप और हम राज्य करने वाले हैं। जब हम ये पृथ्वी में राज्य करेंगे शैतान का कोई काम नहीं चलेगा। आप यहोवा विटनेस वालों से पूछो तो कहेंगे 1914 में मिलेनियम स्टार्ट हो गया। क्यों? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई किसी को मालूम नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को किसने बंद किया, तो कहते हैं यीशु मसीह ने बंद किया और अपना राज्य को स्थापित कर दिया। जब यहोवा विटनेस वाला मेरे साथ डिस्कस कर रहा था 1914 में मिलेनियम स्टार्ट हो गई, तो मैंने उसको सवाल पूछा कि प्रभु के 1000 साल राज्य में ये दारू के अड्डे चलेंगे क्या? ये बियर बार चलती है क्या? ये जो भी वेश्या के अड्डे चलते हैं क्या? प्रभु का राज्य में यह कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं? इसका चलाने वाला मालिक को अंदर डालकर बंद कर दिया, उसके सारे कारनामे भी पृथ्वी पर बंद हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब दाऊद प्रभु के लिए भवन बनाने को तैयार हुआ, प्रभु ने बोला तू मत बना, तेरे हाथ ने बहुत खून बहाए हैं, मैं तेरे लड़के के हाथ से भवन बनाऊंगा। जब सुलेमान गद्दी पर बैठा उस दिन से एक भी युद्ध नहीं हुई 40 साल, क्योंकि जब प्रभु का राज्य है तो युद्ध नहीं होना चाहिए, वो शांति का राजा है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं शैतान अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया। इसी प्रिजन से प्रभु संत लोगों को ऊपर लेके आया था, लेकिन अभी जिसके हाथ में वो अधिकार थी उसी को उसने अंदर डालकर बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपना अस्तित्व बताता है, वो कहां गया था। पढ़िए मत्ती की किताब 12 अध्याय और उसका 38 वचन से। And certain of the scribes and the Pharisees answered, Master, we would see a sign from thee. इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हाँ। हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हाँ जी। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, हाँ। परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा जी। योना 3 रात दिन महामच के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। आज बड़े बड़े तत्वज्ञानी सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह 3 दिन किधर था। यीशु खुद अपने शब्दों में बोल के गया, जैसा जोना मछली के पेट में धरती के अंदर था, वैसा मनुष्य का पुत्र 3 दिन धरती के अंदर रहेगा। हालेलुया। किधर गया प्रभु यीशु मसीह? योना जैसे मछली के पेट में धरती के नीचे था। प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्री फरीसियों को बोलता है, हमें एक चिन्ह दे, तुम्हें योना के चिन्ह के सिवा और कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। योना जैसे धरती के नीचे था, वैसा 3 दिन मनुष्य को पुत्र धरती के नीचे रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसकी शरीर कब्र में रखा गया, वो अपने प्राण से अधोलोक में गया और उसकी आत्मा पिता के पास उसने सौंप दिया। आप पढ़ सकते हैं, ये दृश्य को देखिए।
लूक चैप्टर 23 वर्स 46 बाइबल कहती है, एंड व्हेन जीसस हैड क्राइड विद अ लाउड वॉइस ही सेड, फादर, इनटू दाई हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट, एंड हैविंग सेड दस ही गेव अप द घोस्ट। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दी। आमीन। पिता से बात किया उसने, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इसका मतलब आत्मा ऊपर चली गई, शरीर कब्र में रखा गया और सोल उसका अधोलोक में गया। अभी आपको ये तीन जगह कैसे दिखाई देता है। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फायदेमंद होगा। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 7, और आप उसका वचन पढ़ेंगे 60 और इस लैंग्वेज को गौर करिए। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, जी, हे प्रभु, हाँ, यह पाप उन पर मत लगा जी, और यह कहकर सो गया। हाँ। लॉर्ड जीसस 59, और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे। हाँ जी, और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी आत्मा को मैं सौंपता हूं। अब ये वचन को पढ़िए, लूक 23:46। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं। आई कमेंड माई स्पिरिट। लेकिन स्टीफन अपना आत्मा को देने के टाइम क्या कहता है? लॉर्ड रिसीव माई स्पिरिट। दोनों भी आत्मा छोड़ने का टाइम है। एक कहता है मैं देता हूं, दूसरा कहता है ले लो प्रभु। ये दोनों में अंतर आपको समझ में आता है? जो कहता है मैं आत्मा देता हूं, उसको देने का अधिकार है, और जो कहता है प्रभु ले लो, उसको देने का अधिकार नहीं। वो विनती कर रहा है, प्रभु ले लो, ग्रहण कर लो, देता हूं। तो एक बोलता है मैं आत्मा को देता हूं, और दूसरा स्तिफनुस बोलता है प्रभु मेरी आत्मा को ले लो ना। एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक कमांड कर रहा है। इसका मतलब यीशु ये बता रहा है मैं आत्मा दे भी सकता हूं, आत्मा ले भी सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। लेकिन स्टीफन के पास में आत्मा देने का अधिकार नहीं, इसीलिए वो विनती करता है मेरी आत्मा को ले लो। सभोपदेशक एक्लेसियास्टिकल 12:7 में लिखा है, जब आदमी मरता है शरीर मिट्टी का मिट्टी में जाती है, आत्मा जिसने दिया उसके पास जाती है। तो यीशु मसीह का आत्मा ऊपर जा रही है और उसकी शरीर को कब्र पे रखी जा रही है, और वो प्राण के रूप में अधोलोक में जा रहा है। जीसस सोल वेंट टू हेल। उन कैदी आत्माओं के पास में प्रभु सोल को भेज रहा है, बॉडी को क्रूस पे है, आत्मा ऊपर जा रही है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, ये वाली शरीर को कब्र में रखे गए, उसका दैवीय शरीर को वो लेके पिता के पास जा रहा है, और वो प्राण के रूप में अधोलोक में जा रहा है। ये बॉडी स्पिरिट कब्र में है, ये स्पिरिट को वो स्वर्ग में लेके जाता है। कितना रहस्य में बातें हैं। वो 3 घंटे क्रूस पर प्रभु ने क्या क्या काम किया, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। लगभग 300 प्रोफेसी उसने उस 3 घंटे में पूरा कर दिया। जो ओल्ड टेस्टमेंट की सारी प्रोफेसीज वहां पर उसने पूरा कर दिया। और ये इस तरीके से जगह बंटवारा। पर ये रोम किताब 14:9 में पॉल कैसा कहता है इस मृत्यु के बारे में? टू दिस एंड, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा
कि वो मरे हो और जीवतो दोनों का प्रभु हो। इंग्लिश में पढ़िए, जो मैंने स्क्रीन में डाला है, देख सकते हैं आप। For to this end, Christ both died. Both died. स्पिरिट मरता नहीं, बॉडी मरता है, सोल मरता है, लेकिन स्पिरिट, तो पॉल एक्सप्लेन करता है, दे बोथ डाइड। सोल सेवादेलोक में गया, बॉडी कब्र में रखा, लेकिन स्पिरिट जो है वो मरता नहीं, वो पिता के पास है। उसके बाद Jesus' soul, when he was down in the hell, he came out and they entered into this body. और ये बॉडी उठी और आत्मा प्रभु के पास से आकर उसमें समा गया, और तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जी उठा। बोला हालेलुया। सो वो आत्मा आई, और वो आत्मा दलोक में जाकर वो प्राण जो कैदी आत्मा थी उनको ऊपर लेकर आया, और वे दोनों इस बॉडी में प्रवेश किए जो मिट्टी का शरीर था, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर निकल कर आ गया। वो बॉडी किस लिए वेट कर रही थी? वो बॉडीली नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए बॉडी को कब्र में रखकर आत्मा में वो गया, और वो पिता के पास बॉडी लेके नहीं जा सकता। जब मरियम उसको छूने आई तो बोला, रुक, मैं अभी तक महिमा में नहीं गया है, मुझे हाथ मत लगाना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद हाथ लगाने नहीं दिया, लेकिन वही यीशु जब बंद कमरे में आया, तोमा को बोला, आ हाथ लगा, क्योंकि प्रभु अपने आप को ले जाकर वहां प्रेजेंट कर दिया कि मैंने इंसान का पाप का सारा काम पूरा कर दिया है। उसके बाद वो वापस नीचे आया और तोमा को बोला, अभी उंगली डाल के देख, मैं वही हूं, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह जो बॉडी में चेलों के साथ में मिला, उसमें आत्मा थी, हड्डी थी, लहू नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ब्लड का जिक्र नहीं करता, बोलता तोमा देख, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, लेकिन मेरे पास हड्डी और मांस है। फिर लहू किधर गया? क्रूस पर उसने दे दिया लहू। बोलो हालेलुया। लहू उसने क्रूस पर दे दिया। उसके बाद जो बॉडी में वो आया, उस बॉडी में ब्लड नहीं है। हम भी जब इस बॉडी से ट्रांसफॉर्म होकर उस बॉडी में रैप्चर में जाएंगे, उस बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, लेकिन फ्लैश और बोन रहेगी। उसको थियोफनी बॉडी या वर्ड बॉडी बोलते हैं। इस बॉडी में खुदावन धरती में आकर गया है। अब्राहम के घर में जो 3 लोग आए थे, कौन सी बॉडी में आए थे? वो थियोफनी बॉडी में आए थे। अब्राहम के घर में खाना खा के गए। हम भी प्रभु यीशु के साथ 1000 साल मिलेनियम में थियोफनी बॉडी में खाना खाएंगे। हालेलुया। आज हम लोग भूखे रहते हैं, प्रभु हमें वहां तृप्त करेगा। तो वो बॉडी के अंदर यीशु मसीह निकल कर बाहर आता है और कहता है, अब देखो, अब जो लहू क्रूस पर दे दिया गया, बाइबल कहता है लिविटिकस 17 चैप्टर वर्स 11 के अंदर, ब्लड में लाइफ होता है, खून में जीवन होता है। सो प्रभु ने खून क्रूस पर दे दिया। उस खून में जो जीवन था वो कहां गया? वही जीवन पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के रूप में उसने दे दिया। लहू उधर दिया, लहू में जो जीवन थी वो पेंतिकोस्त के दिन आत्मा को ढेल दिया। आज पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर है। होली गोस्ट, यीशु स्वयं तुम में रहने को आता है। वही है बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। आप मेरे साथ हैं? आफ्टर 3 days night, God went to hell and rescued his son. While Jesus' soul was in the hell,
God went down to hell, placed Jesus' soul in himself. Jesus was risen from the dead at this point because his soul was placed in the spirit of life. परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन में लिखता है परमेश्वर अपने संतों को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। तो परमेश्वर खुद सड़ने के पहले उसे बाहर निकाल के लाएगा। डॉक्टर का कहना है 72 आवर्स के बाद यह बॉडी सड़ना शुरू होता है। और बाइबल में लाजर मर गया था, 4 दिन हो गया था, 72 आवर्स क्रॉस हो गया था, लाजर सड़ने लगा था। इसीलिए जॉन चैप्टर 11 वर्स 39 में जब बात होती है कहां रखा है उसे, तो मार्था कहती है प्रभु 4 दिन हो गए, बास आता होगा। लाजर का बॉडी करप्ट हो चुका था, लेकिन जीसस का बॉडी करप्ट होने के पहले उसको जी उठना है, क्योंकि यही प्रोफेसी थी। द बॉडी ऑफ जीसस विल नॉट डिके। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 10 वचन, Psalms 16 verse 10, For you will not abandon my soul to Sheol, nor will you let your Holy One to see decay. क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, हाँ जी, और ना अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। तो प्रभु कब्र में 3 दिन उसकी बॉडी थी, 72 घंटे के अंदर प्रभु ने अधोलोक का काम करके उस बॉडी को कब्र में से बाहर निकालना है, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी हुई थी कि धर्मी का शरीर सड़ेगा नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु उसको नहीं छोड़ेगा अधोलोक पर। 72 घंटे के पहले यीशु मसीह जी उठकर कब्र से बाहर निकल गया, जिसको हम लोग कल सुबह हैप्पी ईस्टर बोलने वाले हैं। बोलो हालेलुया। ये 72 घंटे के अंदर उसको बाहर निकलना है। साइंस और वचन साथ साथ चलती है। अगर साइंस बोलती है 72 घंटे में बॉडी सड़ता है, प्रभु को 72 घंटे के अंदर बॉडी को बाहर निकालना है। इसीलिए 3 दिन और 3 रात वो धरती के नीचे रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हर जगह में जब भी मैं फ्यूनरल सर्विस में जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पास्टर लोग फ्यूनरल सर्विस के लिए बुलाते, बोलते आप प्रचार करो। वो मेंबर किसी का होता है, लेकिन प्रचार मुझे देते हैं प्रचार करने, और मैं बड़े खुल के बोलता हूं, ये दुनिया में जितना कब्र है सब बंद है, एक ही कब्र खुला है, वो प्रभु यीशु का कब्र खुला है। बाकी जितने संत, पैगंबर, ऋषि, मुनि सब कब्र में बंद है। एक ही कब्र दुनिया में खाली है, वो प्रभु यीशु का कब्र खाली है। लोग कब्रों में जाकर माथा टेक के आते हैं, लेकिन हम कब्र में जाकर माथा नहीं टेकते, क्योंकि कब्र के अंदर जो था वो कब्र में नहीं, वो बाहर निकल गया है। बोलो हालेलुया। अब मरियम कहती है हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर देवदूतों ने आके हटाया। अंदर जो सोया है वो बाहर निकलने के लिए पत्थर नहीं हटाया गया, क्योंकि उसको पत्थर हटाने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे बंद कमरे में अंदर आ जाता। लेकिन पत्थर इसलिए हटाया गया, बाहर रहने वाला अंदर जाके देखे कि जहां रखे थे वो वहां नहीं है, इसलिए पत्थर हटाया गया। बोलो हालेलुया। रोम साम्राज्य इतना घबराया हुआ था कि वो सदूसी परूसी पिलातुस को जाकर बोले, ये जीते जी कहता था 3 दिन में मैं जिंदा होने वाला हूं, अगर ये जिंदा हो गया नहीं, इसके चेले अगर इसके बॉडी को भी चुरा के ले जाए तो पहले की दशा से बुरी हो जाएगी। पिलातुस ने बोला मैं क्या करूं? बोले कब्र में सील कर दे। पिलातुस बोला ले सिपाही लो, जाओ जाओ सील करो, और मुर्दे के बाहर सील लगाकर सिपाही 24 घंटे पहरेदारी दे रहे हैं। जाकर पूछो भाई किसकी पहरेदारी दे रहे? मुर्दे की पहरेदारी दे रहे। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर साम्राज्य एक मरा हुआ शरीर के आगे खड़े रह के उसकी पहरेदारी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो रोक सके?
आज अगर कोई रहस्य में बातें जो सबसे बड़ी मोहर लगाकर खोड़ दी तो प्रभु यीशु मसीह ने मौत का कब्र तोड़ दिया। वो सील को स्वयं खुदा ने तोड़ा, क्योंकि वो सील के बाद क्या है वो आज तक किसी को मालूम नहीं था। मौत के बाद क्या होता है? कोई कहता है चींटी बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, कोई हाथी बनेगा। मौत के बाद होता क्या है किसी को नहीं मालूम था। मेरा प्रभु ने बताया मौत के बाद एक जिंदगी है, और वो जिंदगी केवल प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, और उसी को कल पूरी दुनिया ईस्टर मनाने वाली है। खैर वो तो ईस्टर कल मनाने दो, लेकिन आज यीशु मेरे अंदर जिंदा हो गया है, इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूं और उसका नाम की महिमा कर रहा हूं, और आप यहाँ बैठे हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे हम लोग।